नेशनल हाईवे के किनारे जो लोग अवैध तरीके से ढाबा या होटल बनवाए हुए हैं या जिस भी तरीके से जमीन को कब्जा किए हुए हैं, वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और उस जगह को खाली कर दे, क्योंकि सम्राट चौधरी अब आपको छोड़ने वाले नहीं है, जिसको लेकर 20 दिन का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है और यह बता दिया गया है कि 20 दिन का समय हम आपको दे रहे हैं। आप इतने दिनों के भीतर उस जगह को खाली कर दीजिए, वरना बुलडोजर तैयार है और जब बुलडोजर गरजना शुरू करेगा तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ फरमान नेशनल हाईवे के किनारे बने होटल और ढाबा को लेकर सम्राट चौधरी के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि बिहार में अब हाईवे किनारे सालों से जमे अवैध ढाबों, होटल्स और कब्जाधारियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे के राइट ऑफ द वे यानी कि ROW एरिया में बने अवैध ढाबों, होटल्स, दुकानों और दूसरे व्यवसायिक निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि पूरे राज्य में हाईवे किनारे जितने भी लोगों ने अतिक्रमण करके होटल और ढाबा बना के रखा हुआ है, उसको हर हाल में हटाया जाएगा, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि जो लोग वर्षों से नेशनल हाईवे की जमीन पर कब्जा करके अपना धंधा चला रहे हैं, वो 20 दिनों के भीतर खुद अपनी दुकान, ढाबा और होटल हटा ले और अगर तय समय के भीतर वो लोग अपना कब्जा नहीं हटाए तो फिर जिला प्रशासन खुद मैदान में उतरेगा और बुलडोजर के साथ वहां पहुंचेगा और सब कुछ साफ करके रख देगा। इतना ही नहीं, सरकार ने तुरंत प्रभाव से नेशनल हाईवे किनारे बने जितने भी नए ढाबे हैं, होटल्स हैं, व्यवसायिक निर्माण हैं, उन पर सीधी कार्रवाई करने को लेकर जो है वो फरमान जारी कर दिया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो लोग नया नया निर्माण करने की सोच रहे हैं, नेशनल हाईवे के किनारे अपनी दुकान लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि आप लोग बिना हमसे पूछे, बिना NHI राष्ट्रीय उच्च पथ विभाग और पथ निर्माण विभाग से NOC लिए बगैर होटल, ढाबा या किसी भी एक छोटे से मकान, गैराज का निर्माण करते हैं तो आपके ऊपर सीधी कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ अवैध कब्जा ही नहीं, बल्कि गलत पार्किंग करने वालों के लिए भी जो है वो अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है, क्योंकि अक्सर यह देखने को मिलता है कि बड़े बड़े ट्रक और कमर्शियल वाहन सड़क किनारे कहीं पर खड़ा कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे हादसे हो जाते हैं, लंबा जाम तक लग जाता है और कई लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में आ जाती है। और अब इसी को लेकर बिहार सरकार ने साफ कह दिया है कि भारी वाहन सिर्फ तय पार्किंग स्थल पर ही खड़े होंगे। अगर नेशनल हाईवे के किनारे कहीं भी आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर देते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। बिहार सरकार के इस सख्त फैसले के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि पिछले साल राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के हाईवे पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की वजह से भयानक हादसा हो गया और उन हादसों में 34 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिया है कि हाईवे को लेकर वहां पर जितने भी अवैध अतिक्रमण करके लोग वहां पर अपनी दुकानें बनाए हुए हैं
या फिर जिस भी तरीके से कब्जा किए हुए हैं उनको मुक्त कराया जाए। और अब बिहार सरकार उसी आदेश को जो है वो जमीन पर उतारने में जुटी हुई है। और सबसे बड़ा झटका उन ढाबा और होटल मालिकों को लगने वाला है जिनका रास्ता सीधे नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अब उन्हें खुद अपना अलग एंट्री और एग्जिट रोड बनाना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट 2002 के तहत सीधा एक्शन लिया जाएगा। यानी साफ है कि बिहार में अब हाईवे किनारे अवैध कब्जा करके कारोबार चलाने वाले लोगों की जो है वो बुरा वक्त शुरू हो गया है। और ऐसे में जितने भी लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है वो लोग थोड़ा सावधान हो जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी अब किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। सीधा अल्टीमेटम देके उनको कह दिया गया है कि 20 दिन का वक्त आपके पास बचा हुआ है। आप लोग इन्हीं 20 दिनों के भीतर जहां जहां पर भी अवैध कब्जा नेशनल हाईवे के किनारे किए हुए हैं आप लोग खुद साफ कर दीजिए, वरना बुलडोजर जो है वो पूरी जगह को क्लीन कर देगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।